हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। खासकर बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और सिविल सर्विस मेन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सेशन को लास्ट तक बहुत ध्यान से समझना है। आज जिस थिंकर को लेकर चल रहे हैं वो है प्लेटो। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में लिखी हुई है, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले समझ लीजिए, प्लेटो पश्चिमी परंपरा का सबसे पहला व्यवस्थित राजनीति सिद्धांतकार माना जाता है। प्लेटो प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक था। इसने ऐसी राजनीतिक समस्याओं पर विचार, उनका विश्लेषण किया था जो आज के समय में भी, या हम कह सकते हैं वर्तमान समय में भी, ज्वलंत मुद्दा और वाद विवाद का विषय रहते हैं। और बहुत सी समस्याएं जो जिन पर उसने चर्चा की थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शुरू करते हैं प्लेटो का आर्थिक विचार। Economic idea of Plato was one of the greatest philosophers of the Greece, who was the pupil of Socrates. प्लेटो ग्रीस के महान दार्शनिकों में से एक था जो सुकरात का शिष्य था। सोक्रेटिस, जिसका नाम आपने सुना होगा। प्लेटो आइडिया ऑन इकोनॉमिक अरोज इन हिज वर्क द रिपब्लिक। प्लेटो के आर्थिक विचार उनके काम गणराज्य में प्रकट होते हैं, in which he discussed the organizing of the state, division of labor, slavery, communism and so on, जिसमें इन्होंने राज्य के संगठन और उसका विभाजन कैसे, कार्य का विभाजन कैसे करें, गुलामी, दासता, साम्यवाद आदि पर चर्चा की थी। Plato, the ancient Greece philosopher, held multifaceted view on economics that were intertwined with the broader philosopher idea. प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक की आर्थिक विचारधारा उनके व्यापक दार्शनिक विचारों से जुड़ी हुई है या जुड़ी हुई थी, जो उनके विचारधारा में महत्वपूर्ण था। इन हिज रिनाउंड वर्क द रिपब्लिक, उनके प्रसिद्ध काम गणराज्य में, प्लेटो delved into the organization of an ideal state where economic principles were an integral part of his vision for just society. प्लेटो ने एक आदर्श समाज के संगठन में डूबा, या हम कह सकते हैं प्लेटो एक आदर्श समाज को संगठित करने में डूब गया, जहां आर्थिक सिद्धांतों को न्यायमूलक समाज के लिए उसने एक दृष्टिकोण का एक अभिन्न हिस्सा माना गया। चलो शुरू करते हैं, हम प्लेटो के आर्थिक विचार को विस्तार से समझते हैं। Let us discuss the economic idea of Plato. First is origin of the state. राज्य की उत्पत्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं, according to Plato, state arises out of the needs of maintaining. प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्भव रख रखाव की आवश्यकताओं से होता है। कैसे रख रखाव करना है, उसकी आवश्यकताएं, उनकी नीड कैसी होती है, उसके अनुसार होता है। He opinions the no one is self-sufficient and all of us have many words, so one takes a helper for one purpose and another for another. उसका मानना था कि कोई भी अपूर्ण नहीं होता, यानी कि किसी में कोई भी आप कहेंगे ये अपूर्ण है, तो अपूर्ण कोई भी नहीं होता। हम सभी के पास अनेक कार्य होते हैं, इसलिए कोई एक कार्य को सहायक लेता है और कोई दूसरे कार्य को सहायक लेता है। When the helper and the partners are gathered together in one habitation,
द बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स इन टर्म एज स्टेट। जब सहायक और साझेदारों को एक ही आवास में जुटाया जाता है, एक ही घर में जुटाया जाता है, तो उन निवासियों का समूह या उन रहने वाले लोगों का समूह राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य या स्टेट कहलाता है। Thus, Plato found the origin of the state on a basis of economic consideration। इस प्रकार प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति को आर्थिक परिवेश के माध्यम से माना है। डिवीजन, अगला नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। कैसे उसका विभाजन करते हैं? तो पहले ये समझ लीजिए, प्लेटो ने 5 प्रकार की गवर्नमेंट को बताया था या प्रतिष्ठित किया था, जिसमें एक अभिजात वर्ग था। अभिजात वर्ग जो सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा जिस पर शासन किया जाता था। दूसरा उसने टीमोक्रेसी को बताया था, जो सैनिकों द्वारा शासन किया जाता था जिस पे। और एक अल्पतंत्र बनाया जिसने तीसरे वाले में उसमें कुछ लोगों के द्वारा उसको शासन किया जाता था। एक उसने चौथा बताया था अमीरों का राज, जिसमें गरीब जो रिचर लोग होते थे, रिचेस्ट, वही राज करते थे। और उसने फिफ्थ बताया था लोकतंत्र, लोगों में से चुनकर आए तो वो लोकतंत्र के माध्यम से राज्य करना उसने बताया था। तो प्लेटो एडवोकेटेड डिवीजन ऑफ लेबर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Thus the division of labor arose from natural differences in human beings। प्लेटो ने आर्थिक गतिविधियों में कार्य का विभाजन का समर्थन किया। इस तरह कार्य विभाजन मानवों की प्राकृतिक विभिन्नताओं से उत्पन्न हुआ। यानी कि जिसके अंदर जैसी रुचि है, जैसे इंटरेस्ट है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं प्लेटो ने रुचि, इंटरेस्ट के आधार पर कार्य के विभाजन को प्रमुखता दी। He was interested in the increase of efficiency and therefore he advocated for increasing amount of specialization in production। उन्हें दक्षता में वृद्धि की दिशा में रुचि थी, इसलिए उन्होंने उत्पादन में विशेषता, बढ़ती मात्रा का समर्थन किया था। He proposed that individuals should pursue occupations based on their inherent skills and abilities। This specialization would lead to greater efficiency in production and benefit the overall functioning of the state। उन्होंने ये प्रपोज किया, ये प्रस्तावित किया कि व्यक्तियों को उनकी स्वाभाविक क्षमताएं जो उनके अंदर हैं, योग्यता के आधार पर व्यवसाय बिजनेस का पालन करना चाहिए। यह विशेषकृतता उत्पादन में अधिक दक्षता लाएगी, यानी कि उत्पादन और बढ़िया हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और राज्य के संपूर्ण कार्य क्षेत्र में इसको लाभ मिलेगा, क्या लाभ पहुंचा सकता है। अगला है प्राइवेट प्रॉपर्टी, बताया निजी संपत्ति। यानी प्लेटो हैड कॉम्प्लेक्स थॉट्स ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप। प्लेटो की संपत्ति स्वामित्व पर जटिल विचारधारा थी। In the Republic, he suggested a common approach to property। गणराज्य में उन्होंने संपत्ति के स्वामित्व पर साझेदारी को दृष्टिकोण सुझाया, पार्टनरशिप होती है उसका दृष्टिकोण सुझाया। Arguing that the ruling class, guardians and philosopher kings should live in a communal setting, sharing property to avoid conflicts arising from personal possessions। जिसमें उसने एक शासक वर्ग रखा जो रक्षक, दार्शनिक राजा या एक साझेदारी स्थान में रहे व्यक्तिगत संपत्ति उत्पन्न संघर्षों के से बचने के लिए। गार्जियंस एंड फिलोसोफर, रक्षक और दार्शनिक राजा। कैसे बताया रक्षक कैसे है, कैसे दार्शनिक राजा है। किंग्स, Plato's ideal society were hierarchical with a select ruling class। Philosopher kings and guardians whose primary focus was the pursuit of wisdom and governance of the state। प्लेटो का आदर्श समाज प्रमाणिक था, वो पूरी तरीके से प्रमाणित था, जिसको प्रमाण
उसने रखा था, जिसमें एक चयनित शासक वर्ग था जो शासन करता था, दार्शनिक राजा या रक्षक हो सकता है, जिनका प्राथमिक ध्यान ज्ञान की प्राप्ति और राज्य के प्रशासन के लिए था। अगर प्राथमिक ज्ञान जो है वो ज्ञान को प्राप्त करना और राज्य का प्रशासन करने से था। They were not to engage in commercial activities as this could corrupt their pursuit of knowledge and virtue. वे व्यापारिक गतिविधियों में नहीं लगे थे क्योंकि ये उनकी ज्ञान और गुण की खोज को भ्रष्ट कर सकते थे। ज्ञान और उनकी गुण की खोज को भ्रष्ट कर सकते थे। यही तो था, वो धन को नहीं मानते थे कि भाई कहीं ना कहीं वो उससे अलग समझते थे। तो हम कह सकते हैं क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म, अगर पदार्थ की समीक्षा करते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं कि प्लेटो वाज क्रिटिकल ऑफ एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड वेल्थ एक्युमुलेशन। प्लेटो ने अत्यधिक पदार्थवाद और धन की संचीकरण पर की आलोचना की थी। आगे बढ़, he believed that pursuit of wealth for its own sake could lead to moral degradation. उन्होंने ये माना कि सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति करना नैतिक पतन और सामाजिक असमंजसता में ले जाता है कि आप धन को प्राप्त करने में ही लगे रहेंगे तो उससे वो कहीं ना कहीं आप नैतिक पतन भी हो सकता है, सामाजिक असमंजसता भी आ सकती है। एंड सोशल डिसहार्मनी एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्च्यू एंड कॉमन गुड ओवर मटेरियल पोजीशंस। उन्होंने गुण और सामान्य हित को पदार्थ के सामर्थ्य पर प्राथमिकता दी है, यानी गुण और सामान्य हितों को पदार्थ की सामर्थ्यता के रूप में प्राथमिकता सबसे पहले उन्होंने दी है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड रेगुलेशंस, केंद्रीय योजना और नियामकन। तो प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो प्रपोज्ड ए सेंट्रलाइज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइसिस on state control over various aspects of life including economic activity। तो प्लेटो ने एक केंद्रीयकृत शासन जो सेंटर में होती है उसके द्वारा शासन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें राज्य को विभिन्न पहलुओं पर नियंत्रण था, समाज में आर्थिक गतिविधियों के सहित। He believed that state should regulate production, trade, distribution to ensure harmony and prevent inequalities that could destabilize society। उन्होंने माना कि राज्यों को समन्वय सुनिश्चित करने और समाज के संतुलन यानी उसको बैलेंस को रोकने के लिए उत्पादन, व्यापार और वितरण को नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में लेना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। Plato's economic idea were deeply intertwined with the broader philosophical concepts of justice, virtue and ideal state। प्लेटो की आर्थिक विचारधारा गहरे रूप से उसकी न्याय, उसके गुण, आदर्श राज्य के व्यापक दार्शनिक धाराओं से जुड़ी थी। While some of his economic theories may seem impractical or idealistic by contemporary standards, ज़्यादातर उनके आर्थिक सिद्धांत आधुनिक जो वर्तमान समय में मानक हैं, जिनको मेजरमेंट के मानक माने जाते हैं, उसके अनुसार अप्रायोजन और आदर्शवादी लग सकते हैं, but they remain influential in the history of economic thought and contribution to discussion about the role of government, property and justice in the society। लेकिन ये आर्थिक विचार इतिहास में प्रभावशाली हैं और समाज में सरकार, संपत्ति और न्याय की भूमिका पर चर्चा के लिए योगदान करते हैं, बहुत बड़ा योगदान करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिज्म, साम्यवाद। प्लेटो वांटेड टू abolish the class conflict in the society but not on the basis of equality of opportunity। प्लेटो चाहते थे कि समाज में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए वर्ग संघर्ष, लेकिन अवसर की समानता के आधार पर नहीं। क्योंकि प्लेटो साम्यवाद के संबंध में बहुत ही उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्होंने ये बताया था उनके आदर्श राज्य में संपत्ति का स्वामित्व सामूहिक होना चाहिए। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयों को खत्म, जाति व्यवस्था की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए साम्यवाद की वकालत की थी। प्लेटो एक आदर्श राज्य संबंध में सख्त अर्थ में साम्यवादी राज्य नहीं था। प्लेटो का जो आदर्श राज्य शब्द है वो सख्त अर्थ में साम्यवादी राज्य नहीं था। प्लेटो सपोर्टेड प्रॉपर्टी कम्युनिटी। ही वांटेड टू एबॉलिश सम ऑफ द इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम थ्रू हिज कम्युनिज्म, प्रमोट हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। प्लेटो संपत्ति का समुदाय का समर्थन करते थे। उन्हें जाति व्यवस्था की कुछ दुर्गुणों को समाप्त करना था, यानी कि जो बहुत सारे दुर्गुण फैल रही थी, कुरीतियां फैल रही थी, उनका साम्यवाद समाज में हित सामंजस्य को बढ़ावा देने का काम करता था। तो सबसे पहले फटाफट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए। प्लेटो कंसीडर्ड स्लेवरी, सबसे अगला पॉइंट है स्लेवरी, गुलामी, या हम कह सकते हैं दासता। Plato considered slavery as a permanent and necessary institution in the history of mankind, but he wanted treatment to the slavery। प्लेटो ने गुलामी या दासता को मानव इतिहास में स्थायी और आवश्यक संस्था माना, लेकिन उन्हें गुलामी के साथ व्यवहार में सुधार की आवश्यकता थी। डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज का विभाजन। Plato decided the entire society into major parts, the ruling class and the ruled class। प्लेटो ने समाज को दो मुख्य भागों में विभाजित किया, एक तो शासक वर्ग और एक शासित, यानी कि एक शासक जो शासन करता है, यानी कि, और एक दूसरा शासित, यानी कि जिस पर शासन किया जाता। The ruling class was a privileged class including philosophers, aristocrats who enjoyed common ownership of property। शासक वर्ग एक विशेषाधिकारी वर्ग था जिसमें दार्शनिक, क्षत्रिय और समूह शामिल थे जो संपत्ति की साझेदारी का आनंद लेता था। सेकंड है रूल्ड क्लास। On the other hand included workers, agriculture labor who did not have the right to property। रूल्ड क्लास कौन सा था, यानी कि शासित वर्ग कौन सा था, जब जिसमें श्रमिक, कृषि कर्मचारी जिनका संपत्ति पर अधिकार नहीं था वो शामिल थे। वैल्यू मनी एंड इंटरेस्ट। अब उन्होंने बात करी मूल्य धन और ब्याज की। तो प्लेटो कंसीडर्ड दैट अ प्रोड्यूसर शुड नॉट चार्ज मोर देन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। प्लेटो का मानना था कि उत्पादक को वस्तु के मूल्य से अधिक मांग नहीं करनी चाहिए, और प्लेटो ने मूल्य को वस्तु अंतर्निहित गुण माना है। किसी व्यक्ति को कीमत बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल वस्तु का मूल्य पूछना चाहिए। ये प्लेटो ने बताया था। टू हिम मनी वॉज नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट वॉज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। उनके लिए धन न केवल एक माध्यम होता है बल्कि यह मूल्य का मानक भी था। So far as the interest was considered, he was not in the favor of interest to be paid against the loans। जब तक ब्याज की बात की जाती है या की जाती थी, उन्हें ऋण के बदले में ब्याज देने का समर्थन नहीं था।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो मेड डेफिनेट प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ दैट टाइम। प्लेटो के योगदान ने उस समय के आर्थिक सोच में निश्चित रूप से प्रगति की, यानी कि उसको बढ़ावा दिया, उसका विकास किया। प्लेटोज इकोनॉमिक आइडियाज शो दैट ही वाज एसेंशियली अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। उनके आर्थिक विचारों में यह दिखाई देता है कि वे बुनियादी रूप से अपने समय के बच्चे थे। ही रिकॉग्नाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, उन्होंने श्रम का विभाजन मान्य किया। एंड इट वॉज एडॉप्टेड एज अ मीन्स ऑफ इजियर एंड बेटर प्रोडक्शन, और इसे सुगम, सरल और बेहतर उत्पादन, सरल और बेहतर उत्पादन के साथ एक साधन के रूप में स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। He was the first 13 who made economics a handmaid of ethics. वे उन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को नैतिकता की सेविका बनाया। So, at best, we could consider Plato not as an economist but only as a social reformer. तो हम बताते हैं कि प्लेटो को केवल एक अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक के रूप में माना जाता है, यानी कि प्लेटो एक सामाजिक सुधारक के रूप में मान सकते हैं हम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको आपको नोट डाउन करना था। इस वीडियो को अपने फटाफट लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के लिए बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।